पहलगाम इंसिडेंट का एक बहुत बड़ा असर जो है वो पूरी बुकिंग्स पे हुआ है। बुकिंग्स कंटिन्यूटी में कैंसिल हो रही हैं। इस वक्त का जो हमारा कि जो एक आकलन है उसके हिसाब से लगभग 35 से 37% के करीब अभी तक जो है बुकिंग जो है वो कैंसिल हुई हैं। यात्रा जो है हमारी इससे पहले जो 40, 42, 45 हज़ार चल रही थी वो अभी लगभग 20 हज़ार 22 हज़ार चल रही है। तो मैं समझता हूँ और आपके माध्यम से लोगों को अपील भी करना चाहता हूँ कि हालात जो हैं कटरा इन पर्टिकुलर ना पहले कभी डिस्टर्ब था ना आज कभी डिस्टर्ब्ड है। जहाँ जो इंसिडेंट हुआ वो जगह भी काफ़ी दूर है। और अगर पूरी यूनियन टेरिटरी की जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात करें तो इन टोटलिटी सारे हालात ठीक हैं। इस तरीके के इंसिडेंट्स आपको पार्लियामेंट हाउस में और बाकी जगहों पर भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसिडेंट से आप पूरी के पूरे यूनियन टेरिटरी को ये कर दो और ये बता दो कि जनाब के यहाँ हालात ख़राब हैं। और जो नोशन लोगों के दिमाग में है इसे चेंज होने की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हालात चाहे कश्मीर है, चाहे कटरा है, चाहे कहीं पर भी है, ऐसे ही हैं जैसे पहले थे। एक बेयर मिनिमम इंसिडेंट हुआ है और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, ऐसी हमारी अपील है। सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, हमने देखा कि काफ़ी सारे प्रतिबंध जो हैं वो पाकिस्तान पे लगाए गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया और काफ़ी वीज़ा पे भी रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं। कैसे देखते हैं इन प्रयासों को? देखें, प्रयास तो बिल्कुल बेहतर हैं और जब तक हम अपनी रिजेंटमेंट जोरदार तरीके से दिखाएंगे नहीं तो अगला आदमी भी समझेगा नहीं। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी चाहे इस बार ही है, हमने देखा कि जो आदमी इसमें लिप्त थे उन पर भी एक्शन हुआ है। पूरा हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रीटीज कैंसिल की हैं, तो ये बताता है कि द थिंग्स आर सीरियस और इंडिया इसे बड़ा सीरियसली ले रहा है। तो उससे जो है आगे जो होने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं को जो फ्यूचर में उस पर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वेलकम स्टेप है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी है वो मेनली टूरिज्म पे डिपेंड करती है। चाहे घाटी की बात करें, चाहे जम्मू रीजन की बात करें, 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और बैक टू बैक इंसिडेंट हुए हैं। पिछले साल शिवखोड़ी की बात करें, इस साल ये हुआ है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री को कितना सेटबैक है? क्योंकि कुछ लोगों से जब हमने बात की उन्होंने कहा कि अब उभरना ही शुरू हुए थे और उसके बाद ये सब घटना एक बार फिर हो गई। देखें, इसका इम्पैक्ट तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़बरदस्त है। और एज ऑन टूडे यात्रा हो, टूरिस्ट हो, बुकिंग्स हो, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मगर मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बड़े तेज़ी से अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। और मुझे लगता है कि विद इन फ्यू डेज़ या हम कह सकते हैं कि 20-25 दिन में हालात फिर दोबारा वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे और कश्मीर में भी टूरिस्ट जाना शुरू हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कटरा में हमने देखा दृश्यों में भी काफ़ी यात्रा में गिरावट है और होटल के आप व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और टूर एंड ट्रैवल भी देखते हैं। तो किस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है इस आतंकवादी घटना के बाद? देखिए, जब से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया है तब से जो यात्रा है बिल्कुल डिक्लाइन हो गई है। और माता वैष्णो देवी में आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या थी 50,000 के करीब थी और लगातार यात्रा जो थी 50,000 चल रही थी। और कई दिनों में तो यात्रा को 4 बजे ही दोपहर को बंद कर दिया जाता था, पंजीकरण को बंद कर दिया जाता था। मगर जब से हमला हुआ है तब से अगर बात की जाए तो यात्रा का जो आंकड़ा है 15-16 हज़ार के करीब आ गया। और होटल्स लाइन की अगर मैं बात करूं तो होटल्स लाइन में हमारे जो है 60 से 70% जो है वो बुकिंग कैंसिल्स हुई हैं अभी तक। जो मई और जून के महीने तक जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो गई हैं। मगर फिर भी इंक्वायरी से लगातार चल रही है कि किस तरह का माहौल है। मगर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर आएँ जहाँ पर बिल्कुल सुख और शांति और माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर हमला हुआ है तो वो जम्मू से और आधार शिविर कटरा की अगर बात की जाए तो यहाँ से वो 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और यात्रा क्योंकि डर सा माहौल रहता है इस चीज को लेकर कि आतंकवादी घटना हुई और व्यापार जो है वो काफी प्रभावित हुआ है इस घटना के बाद। अरुण जी, हमने देखा कि पिछले साल जब शिवखोड़ी की घटना हुई और उसके बाद लोग अभी उभर नहीं पाए थे अगर जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं होटल इंडस्ट्री से, क्योंकि कटरा और जम्मू की अगर इकॉनमी की बात करें तो टूरिज्म पे है, तो काफी बड़ा सेटबैक है। हाँ बिल्कुल, जब शिवखोड़ी में हमला हुआ था जुलाई महीने की बात है तो उसके बाद जो थी यात्रा बिल्कुल जो थी डिक्लाइन आ गई थी, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु होते हैं और रिलीजियस जो टूरिज्म है वो हमारे
जहाँ का जम्मू का टूरिज्म है। और जो भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं मगर उनको इस चीज का डर सताया रहता है कि कहीं किसी भी तरह का घटना को अंजाम ना हो। और पिछले काफी समय से जम्मू सूबे में जो है वो आतंकवादी घटनाएं हुई भी हैं, तो लगातार इन चीजों को लेकर जो है वो गिरावट और व्यवसाय को में जो है नुकसान तो काफी चलता रहता है। मगर उसके बाद जो महाकुंभ हुआ था उसकी वजह से भी जो थी वो काफी गिरावट जो है वो जनवरी और फरवरी में देखने को मिली थी। मगर अब जो मार्च और अप्रैल का महीना था काफी अच्छा व्यापार चला था, काफी श्रद्धालु जो थे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे। मगर उसके बाद जो घटना हुई है उसके बाद जो है वो लगातार गिरावट आ रही है। और आज की यात्रा की बात की जाए तो 11 से 12 हजार यात्री जो है माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा पहुंच रहे हैं। अरुण जी, सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है, एक के बाद एक पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही जा रही है, पानी बंद करने की बात हो रही है और काफी सारी चीजें हमने देखा कि डेवलपमेंट्स हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर कोई भी घूमने के लिए बाहर निकलता है तो वो सिक्योरिटी को लेकर बाहर निकलता है, इस चीज को लेकर कि हम जिस जगह पर भी जा रहे हैं, जिस राज्य में भी यहाँ जा रहे हैं वहां पर शांति का माहौल होगा। अगर इस तरह के जिस तरह से सिंधु जल समझौता था वो खत्म किया गया, उसकी वजह से भी जो है वो लोगों की टेंशन से बनी हुई है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरह से बॉर्डर्स पे जो माहौल बना हुआ है उस माहौल के कारण जो है वो डर का व्यापक माहौल जो लोगों के बीच में बना हुआ है और लोग बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। जो हमारा हिसाब है वही है कि अगर हमने बाहरी राज्य कहीं जाना हो तो वहां पर अगर सही सलामत चीजें नहीं चल रही हो, वहां का माहौल बिल्कुल खराब हो तो काफी मुश्किल होते हैं। वही हिसाब जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी घटना हुई है उसके बाद लोगों को एक डर बैठ गया कि कहीं भी कुछ हो सकता है। मगर आधार शिविर कटरा की अगर बात की जाए तो आधार शिविर कटरा में श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। और जम्मू सूबे की अगर बात की जाए तो जम्मू सूबे में कोई ऐसी बात नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस काफी अच्छा